अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको लोप्रीन टैबलेट्स के बारे में बताऊंगी। लोप्रीन टैबलेट्स के इस्तेमाल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसके पैकेजिंग की बात करते हैं। तो लोप्रीन टैबलेट्स जो हैं वो एक पैक में आती हैं, जिसमें ये 30 गोलियां होती हैं और इसकी कीमत 43 रुपए है। इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें एस्प्रिन 75 मिलीग्राम पाया जाता है और इसकी जो डोजेज है वो है आपने एक टैबलेट दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करनी है। ये भी डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर, लेकिन हमेशा मैं चाहती हूँ कि छोटी डोज का ही इस्तेमाल किया जाए। तो एक टैबलेट आपने दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करनी है। इसके यूजेस की बात करते हैं तो लोप्रीन, जिसमें कि एस्प्रिन है, आप इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि ये एनसेड ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से ये ताल्लुक़ रखती है। तो इसी वजह से ये जो है यानी कि ये इन्फ्लेमेशन के खिलाफ काम करती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो सिम्टम्स आपको हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो स्वेलिंग हो जाती है या रेडनेस हो जाती है जिल्द की, या रैशेज आ जाते हैं या खारिश होती है, इन सब के लिए जो है ये लोप्रीन टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। फिर एनर्जेसिक है ये, यानी कि ये पेन किलर है। ये जो है ये दर्दों से छुटकारा देती है। जिस्म में कहीं अगर दर्द हो तो आप लोप्रीन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक है, यानी कि बुखार वगैरह के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी को बुखार हो जाता है, तो उसके लिए भी लोप्रीन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। फिर है हेडेक। तो हेडेक ये कि ये सर के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। एंजाइना जो कि यहाँ सीने में दर्द होता है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। यानी कि आपको जो चेस्ट पेन होता है, ये चेस्ट पेन होता किस वजह से है, तो ये आपको इस वजह से होता है कि जब ब्लड जो है वो यानी जब खून जो है वो वाफिर मिकदार में दिल तक नहीं पहुंचता, तो दिल के पट्टों तक नहीं पहुंचता, तो फिर वो जो है वो आसानी से धड़कता नहीं है, जिसकी वजह से फिर वो अपने फंक्शन भी ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। इसकी वजह से आपके चेस्ट में पेन महसूस होता है। इसको कहते हैं एंजाइना। एंजाइना का मेन रीज़न क्या होता है कि जो दिल है उस तक खून जो है वो नहीं पहुंचता, ठीक है, ब्लड वेसल से, यानी कि जो ब्लड वेसल से खून जो है वो दिल तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से चेस्ट में दर्द महसूस होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब दिल को खून नहीं मिलता, यानी खून के जरिए ही ऑक्सीजन आती है आपके दिल की तरफ और या आपके फेफड़ों की तरफ, तो फिर वो आपको सांस लेने में आसानी होती है। लेकिन जब आपके दिल को खून वाफिर मिकदार में नहीं मिलता, मुनासिब मिकदार में नहीं मिलता, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी महसूस करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और चेस्ट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। इसको कहते हैं एंजाइना। तो एंजाइना के लिए भी लोप्रीन टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। और फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन प्रोफाइलैक्सिस। तो जो लोग भी दिल के दौरे से बचना चाहते हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से जो लोग महफूज रहना चाहते हैं, तो वो भी एस्प्रिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि जो दिल के मरीज होते हैं, इनको तो एस्प्रिन अपने पास एक ज़रूर ही रखनी चाहिए कि जब भी उनको कभी इस तरह की तबीयत महसूस होती है कि उनको दर्द हो रहा है चेस्ट में, या उन्हें किसी और तरह की दिल की तकलीफ का पता चल रहा होता है, तो उसको उसी वक्त एस्प्रिन ले लेनी चाहिए ताकि ये कंट्रोल हो सके। तो ये एस्प्रिन जो है वो इस तरह के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एंजाइना के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और फिर है कि ये लोप्रीन जो है ये पट्टों के, हड्डियों के और जोड़ों के दर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर किसी के पट्टों में खिंचाव हो जाता है या हड्डी में किसी की दर्द हो जाता है, हड्डियों में या किसी के जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो वो भी लोप्रीन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया भी बुखार को ही कहते हैं, जिसमें जो बुखार है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 103 तक पहुंच जाता है। इस तरह के बुखार को पायरेक्सिया कहते हैं और उसके लिए भी लोप्रीन टैबलेट्स का इस्तेमाल करना मुफीद है। और फिर है आर्टेरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तो ये जो आर्टेरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म प्रोफाइलैक्सिस है, ये भी इसी तरह से है कि आर्टेरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं कि जब ये ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट बन जाता है, उस क्लॉट की वजह से ब्लड फ्लो में जो है वो दुश्वारी पैदा हो जाती है, खून की तरसील में तकलीफ महसूस होती है, या खून की तरसील जो है वो फिर आसानी से नहीं हो सकती जिस्म के दूसरे आज़ा को, जिसकी वजह से जो दूसरे आज़ा हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते। जैसे अगर ब्रेन या हार्ट को नहीं मिलता, दिल को नहीं मिलता, तो फिर एंजाइना होने का ख़तरा होता है। तो उसके लिए कहते हैं कि उससे महफूज रहने के लिए, यानी कि ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनने से
महफूज रहने के लिए या जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्लॉट ना बने, इसलिए आप जो है वो लॉपरीन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि लॉपरीन टैबलेट का इस्तेमाल इसलिए करें ताकि जो खून है उसके क्लॉट्स ना बन जाए आपकी खून की नालियों में, क्योंकि अगर खून की नालियों में कोई क्लॉट्स बन जाते हैं तो फिर वो खून के गुजरने का रास्ता जो है वो रोकते हैं, उसमें रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको एंजाइना का भी खतरा हो सकता है। तो आर्टेरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से बचने के लिए भी लॉपरीन टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा प्रोफाइलेक्सिस, तो जो लोग भी बड़ी आंत के कैंसर से बचना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आंत के कैंसर के बचाव के लिए जो है वो लॉपरीन टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जो है ये कैंसर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं, बड़ी आंत का जो कैंसर होता है, और इसमें जो अफेक्ट होते हैं वो कोलोन होता है और रेक्टम होता है। ये दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो बड़ी आंत के कैंसर को कहते हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, उसके लिए भी लॉपरीन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस, तो जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ये इसी तरह से होता है कि ये जोड़ों की एक तकलीफ है जिसमें जो जोड़ हैं वो दर्द करते हैं, वो सूज जाते हैं और दर्द करते हैं, और उनमें जो है वो अकड़ाव पैदा हो जाता है, उनमें सख्ती पैदा हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर आपके जो जोड़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो इस रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी लॉपरीन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी ये होता है कि जो हड्डियाँ होती हैं इनकी कार्टिलेज जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों को ये डैमेज कर देती है और जोड़ों का दर्द महसूस होने लगता है। और ये ख़ासतौर पर हाथों की जो उंगलियां हैं इनके जोड़ों का दर्द है, और जो घुटने का जोड़ है इसको ये इफेक्ट करती है, इसमें दर्द महसूस होता है। और जो रीढ़ की हड्डी है इसके जो जोड़ हैं इनमें भी दर्द महसूस होता है। तो इसको कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, और ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए भी लॉपरीन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। फिर है न्यूरोजेनिक ब्लैडर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर इसको कहते हैं कि जब आपके ब्लैडर के जो मसल्स होते हैं वो कंट्रोल करने में कमज़ोर हो जाते हैं, या उनमें जो लैक ऑफ कंट्रोल हो जाता है अगर ब्लैडर में, तो उस वजह से उसको कहते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर। यानी कि आपके और ये होता किस वजह से है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर के होने की वजह से जब आपके ब्लैडर के मसल्स जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहते तो उस वजह से आपको जो है पेशाब बार बार आता है, आपको यूरिनेशन बार बार होती है। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी यानी कि कोई दिमाग में कोई डिस्फंक्शन हो सकता है, दिमाग की किसी डिफॉर्मिटी की वजह से ये काम हो सकता है, या स्पाइनल कॉर्ड में कोई मसला हो सकता है, या आपके जो नर्व्स हैं, आसाब हैं, उनमें कोई मसला हो सकता है, जिसकी वजह से जो आपके ब्लैडर है, मसाना है, इसके पट्टे जो वो कंट्रोल में नहीं रहते, या ब्लैडर जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता, और इस वजह से आपको बार बार यूरिनेशन होती है, यूरिनेशन का मसला होता है। तो इसको कहते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर, और न्यूरोजेनिक ब्लैडर के लिए भी लॉपरीन टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब मैं आपको इसके कुछ साइड इफेक्ट्स बता देती हूँ कि लॉपरीन के इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। लॉपरीन के इस्तेमाल करने से आपके सर पर चक्कर आ सकते हैं, आपका दिल खराब हो सकता है, आपको उल्टियाँ आ सकती हैं। फिर टेनिटिस जो है इस तरह से होता है कि आपको कुछ लोगों को ये ज़्यादा लोगों को तो नहीं होता, लेकिन जो लोग भी एस्प्रिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनके कानों में ये टिनिटिस कहते हैं कि कान में शोर का महसूस होना या कानों में घंटियों का बजना, इस तरह से यानी कि कान में जो है वो शां शां होता रहता है, उसको कहते हैं टिनिटिस। तो इसका भी यानी लॉपरीन के इस्तेमाल करने से आपको टिनिटिस का भी मसला हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, और डिस्पेप्सिया यानी कि लॉपरीन के इस्तेमाल करने से आपको बदहजमी भी हो सकती है, एज़मा यानी कि आपको जो है वो दमे का मसला भी हो सकता है, सांस की तकलीफ भी हो सकती है, और GI ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है लॉपरीन के इस्तेमाल करने से। और लॉपरीन के इस्तेमाल करने से अर्टिकारिया भी हो सकता है। अर्टिकारिया यानी कि उसमें ये होता है कि जो जिल्द होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खारिश होती है और उस पर सुर्ख और येलो कलर के दाने वगैरह भी निकले होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है, तो इसको कहते हैं अर्टिकारिया। तो लॉपरीन के इस्तेमाल करने से आपको अर्टिकारिया का भी मसला हो सकता है। हेपेटाइटिस यानी कि यरकान भी हो सकता है लॉपरीन के इस्तेमाल करने से, लॉपरीन के ज़्यादा इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस यानी कि यरकान भी हो सकता है। सेरिब्रल हेमोरेज यानी कि आपका सेरिब्रल हेमोरेज कहते हैं कि जो दिमाग के अंदर ही खून की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है सर में आपके चक्कर आते हैं। और
आपके सर में जो है वो चक्कर आते हैं और उसकी वजह से आपकी जो गर्दन है वो उसमें अकड़ाव आ जाता है, गर्दन अकड़ जाती है, दौरे आने लगते हैं। तो इसको कहते हैं